आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो 1 घंटे में शराब चालू कराने का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटें भी नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनसुराज की अगर सरकार बिहार में बनी तो शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर इन दिनों दावा कर रहे हैं कि 2025 में उनकी पार्टी सबको चौंकाकर सरकार बनाएगी। अपने दावों के समर्थन में वो अलग अलग पार्टियों और नेताओं की उन चुनावी जीत की तरफ इशारा करते हैं जो उनके प्रबंधन में लड़ा गया, और कहते हैं कि दूसरों को जिता सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत सकते। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिस तरफ भी रहे, उनकी जदयू को 20 सीट से ज्यादा विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बिहार में तीसरा विकल्प खड़ा होगा, ये सारे समीकरण भले ना टूटे लेकिन चरमरा तो जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश अगर 2025 में एनडीए का चेहरा बने रहते हैं तो जनसुराज के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि नीतीश के खिलाफ ही सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश अगर सीएम कैंडिडेट बने रहते हैं तो वो एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का क्रेडिट नीतीश को देने से मना करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में और लालू यादव के खिलाफ पड़ा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जमीनी हकीकत है कि एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी हालत में लालू यादव को वोट नहीं दे सकता, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो कितना भी लालू से नाराज हो वो भाजपा या एनडीए को वोट नहीं दे सकता। इसी का परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। जैसे ही तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए तो यह सारे समीकरण पूरी तरह से साफ ना हो तो चरमरा जरूर जाएंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद कैंडिडेट बीमा भारती की हार का भी उन्होंने जिक्र किया और पीके ने अपनी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े या फिर महागठबंधन के साथ लड़े या फिर अकेले ही लड़ ले, जदयू को 20 से अधिक सीट आना करीब असंभव है। एनडीए में 100 सीट लड़ेंगे, बहुत होगा तो 105 लड़ेंगे। पिछली बार 72 विधायक थे तो 110 सीट पर समझौता हुआ। आज 42 हैं तो 150 सीट तो नहीं मिलेगा। अब जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान भी हैं, सीट तो 243 ही हैं। उन्होंने कहा कि जदयू 110 सीट से ज्यादा नहीं लड़ पाएगी और ऐसी परिस्थिति में अपने सिंबल पर जदयू के लिए 20 से ज्यादा सीट जीतना मुश्किल है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज को मौका मिला तो 1 घंटा में शराबबंदी को बंद कर देंगे। जनसुराज के पोस्टर पर महात्मा गांधी का फोटो लगाने वाले प्रशांत किशोर ने गांधी का ही हवाला देते हुए कहा कि नीतीश के लोगों ने गांधी के नाम पर भ्रम फैला रखा है। शराबबंदी का प्रयोग कई देश में हुआ लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ, बजाय नुकसान के। अगर गांधी जी ने कहीं कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी करना चाहिए तो वो वाक्य दिखा दीजिए, तो वो नीतीश कुमार का चरण छूकर माफी मांग लेंगे। गांधी जी ने शराबबंदी को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर देखा और कहा कि समाज को जगाइए कि शराब की क्या खराबी है जिससे खपत कम हो। पीके ने कहा कि यह वैसा है जैसे गांधी ने कहा था कि शाकाहार के फायदे हैं, तो कल सरकार कानून बना दे कि मांसाहार वालों को जेल में डाल देंगे। शराबबंदी की नाकामी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी आखिर लागू कहाँ है। दवा का फायदा है लेकिन दवा खाएंगे तब फायदा होगा। शराब की दुकान बंद हो गई है लेकिन होम डिलीवरी चालू हो गई है। इस फैसले का असर यह हुआ है कि बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो गया और यह पैसा भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर और माफियाओं के पास जा रहा है। प्रशासन शराबबंदी के नाम पर पैसा कमाने में बिजी है। 6 लाख से ऊपर केस हुए और 1 लाख से ऊपर जेल में है। महिला के नाम पर शराब बैन करने की बात की गई लेकिन पति बेटा के फंसने से महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान है। तो ये सारी तमाम बातें तो प्रशांत किशोर ने कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बताएं तो प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर जनसुराज की सरकार बिहार में बनती है तो वह 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को फिर से चालू कर देंगे, यानी कि शराब फिर से लागू हो जाएगी। तो अगर आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनती है और वह फैसला लेंगे तो आप जरूर विचार करें और बताएं कि उनका यह फैसला आपको कैसा लगा और ऐसा करने से समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।